बताइए क्या है? कोई विकल्प है मोदी का? उसके बाद कोई नेता है उस तरह का जो उतना अधिक कर सकता है? कोई नेता नहीं। कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है। अच्छा तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो जो है तो 75 साल तक नहीं अथी हुआ। मुद्दा जितना है ना वो आजादी के बाद जो 75 साल तक उसका सोल्यूशन नहीं निकला। अब आप 10 साल में खोज रहे हैं कि उसका सोल्यूशन निकल जाए। मतलब 10 साल के, आप 1 साल और देना चाहते, एक बार और? अभी 20 साल और मोदी जी रहेंगे 1947 तक। अब 10 साल की बात कर रहे हैं। 5 किलो अनाज या फिर रोजगार? रोजगार जी। अनाज नहीं? नहीं, हमको अनाज नहीं चाहिए। रोजगार रहेगा तो अनाज आ जाएगा। अनाज को जो मोदी देती है देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अनाज हो गिफ्ट में हम तब से ही ले लें और हम लोग को रोजगार दें। ऐसे तो हम लोग दिव्यांग है, दिव्यांग कहने पर वो नाम दे दिए हैं, लेकिन हमारे प्रति 1% भी उन्होंने नहीं सोचा है। नहीं सोचा, वो खाली कागजी पर है। रोजगार, अनाज नहीं। अनाज नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मुफ्त में मोदी जी अनाज दे रहे हैं, तो वो खुद खा ले। खुद खा ले? खुद खा ले। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। रोजगार पहले चाहिए। रोजगार रहेगा तब तो आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त हम राजेंद्र नगर के एक पार्क में मौजूद हैं। शाम का वक्त है और युवाओं से आज हम जानेंगे क्या, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जानेंगे ये कि इस बार युवा वोट किस मुद्दे पर करेंगे, 5 किलो अनाज या फिर रोजगार। सबसे पहले हम यही जानेंगे, यही सीधा सवाल होगा युवाओं से। शाम का वक्त है, काफी लोग हैं पार्क में और लोगों से चलते चलते हम यही सवाल करेंगे, युवाओं से सवाल करेंगे कि आखिर इस बार का वोटिंग का जो है वो मुद्दा क्या है। नाम क्या हुआ आपका? रत्नेश। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। किस चीज में जॉब? फ्लिपकार्ट। अच्छा, एक बात बताइएगा, युवा हैं आप, इस बार किस मुद्दे पे युवा वोट करेंगे, 5 किलो अनाज या फिर रोजगार? रोजगार मैडम। रोजगार जी। अनाज नहीं? नहीं, हमको अनाज नहीं चाहिए। रोजगार रहेगा तो अनाज आ जाएगा। तो 5 किलो मुफ्त में जो अनाज मिल रहा है वो नहीं चाहिए मैडम मेरे को। नहीं चाहिए? नहीं, वो नहीं। नौकरी ही चाहिए? जी। चलिए ठीक है, आगे भी कुछ लोग हैं, आपसे नाम जानेंगे आप। हाँ, मेरा नाम ऐसा शुभ नाम है विश्वजीत कुमार। क्या करते हैं आप? ऐसे हमें कुछ नहीं करता, बेरोजगार ही है। अनाज के जो मोदी देती है वो लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अनाज हो गिफ्ट में हम तब से ही ले लें और हम लोग को रोजगार दें। ऐसे तो हम लोग दिव्यांग है, दिव्यांग कहने पर वो नाम दे दिए हैं, लेकिन हमारे प्रति 1% भी उन्होंने नहीं सोचा है। नहीं सोचा, वो खाली कागजी पर है और पन्नों पर नजर आती है। जमीनी स्तर पर देखिएगा जहाँ कहते हैं पहले से भी और पीछे हम लोग हो गए हैं, बहुत पीछे हो गए। आप एक बड़ी अच्छी बात बोले हैं कि हमसे वो अनाज ले ले, हमको रोजगार दे दे। इतनी बड़ी आपने बात कही है कि अनाज हमसे ले ले। जी जी जी। आप चाहते हैं, मतलब किस चीज की तैयारी करते हैं? ऐसे हम एसएससी का कर रहे हैं। वास्तविकता में ऐसे कम भी रिजल्ट आती, दिन पर दिन सीट घटते ही जा रही है। मानो कि है ही नहीं, हम लोग के प्रति सोच भी नहीं है। जो स्पेशल रेलवे दिव्यांग का कोटा का सीट निकालती है ना, आज तक कोई सोच भी नहीं रहा। उसके प्रति कोई नेता हो, कोई भी आम पब्लिक हो या सेवा सर्विक हो, कोई नहीं बोलना चाहता है। क्यों नहीं बोलना चाहता है कि अरे दिव्यांग, इसको बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। वही जापान देखे, नेपाल देखे, ऑस्ट्रेलिया देखे, वो दिव्यांग के प्रति इतना कंट्रीब्यूट किया है ना, वो लोग को ऐसा चीज बना के दिया है ना जो हम लोग यूज करिए। कैमरा आपका हो गया, वो चीज हो गया, आप ब्लूटूथ यूज करे, सब उन्हीं का देना, जापान का यूज कर। लेकिन हम के प्रति देश को जापान बनाना नहीं चाहता। रोजगारी, शिक्षा, जाति, धर्म, नेताओं के पीछे हम लोग फंसे हुए हैं और कल भी फंसेंगे, आज भी फंसेंगे और फंसले रह जाएंगे और जीवन हमारा इसी कट जाएगी। शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि 5 किलो अनाज हम उन्हें दे देंगे, लेकिन वो हमें रोजगार दे दे। और भी लोग हैं, नाम बताइएगा आप अपना। शंकर नाम हुआ। क्या करते हैं? अभी कोई काम नहीं करते, बेरोजगारी में है। गाड़ी चला दे, 3 साल से बैठो, जब से लॉकडाउन हुआ तब से बैठे हुए हैं। जब से लॉकडाउन है तब से आप बैठे हुए, काफी जिंदगी मुश्किल होती है। हाँ, मुश्किल हुई। जो भी कमा के पूंजी रखे हुए तो सारा पूंजी खा गई है। सारा पूंजी खत्म। सारा पूंजी। अच्छा, इस बार का मुद्दा क्या होगा, 5 किलो मुफ्त में अनाज या फिर रोजगार? हमको एक दाना नहीं मिलता है। मेरा जो भी राशन कार्ड था वो भी सब मेरा खत्म हो गया है। राशन कार्ड से नाम काट दिया है, राशन कार्ड कैंसिल हो गया। हमको अनाज फनाज नहीं मिलता है। मेरा बेटा है छोटा, वही कमाता है तो घर बार थोड़ा चलता है, उसी से घर बार चलता है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी इनका नाम जाने। नाम बताइएगा। राजेश कुमार। क्या करते हैं? हम तो ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हैं। इस बार का वोटिंग का मुद्दा क्या होगा, 5 किलो मुफ्त में अनाज या फिर रोजगार? रोजगार।
अनाज नहीं, अनाज नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मुफ्त में मोदी जी अनाज दे रहे हैं, तो वो खुद खा ले, खुद खा ले। खुद खा ले। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, रोजगार पहले चाहिए। रोजगार रहेगा तब तो आगे बढ़ेगा। जी जी। अब राशन आज खाएगा फिर कल सोचना ही पड़ जाए। हाँ। 5 किलो में क्या होएगा? 5 किलो में कुछ नहीं होता है। क्या होगा? चलिए आप ठीक- खा लीजिएगा 5 किलो में 1 महीना, आप खा लीजिएगा। जी जी। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, नाम बताइएगा अपना। संजय प्रसाद, क्या करते हैं आप? जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है आपका। इस बार का वोटिंग का क्या मुद्दा होगा? 5 किलो मुफ्त में अनाज या फिर रोजगार? जो जरूरी है आदमी को जनजीवन के लिए 5 किलो अनाज और रोजगार भी दोनों दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे कहते हुए नजर आए हैं कि वही हम ही उनको अनाज देंगे, वो रोजगार दे। लगता है रोजगार की कमी है, रोजगार की तो कमी है ही बिहार में, बहुत सी कमी है बहुत कमी है। और अनाज की भी जरूरत है। अच्छा क्या लगता है इस बार केंद्र में क्या कुछ होने वाला है? मतलब बदलेगा या फिर वही रहेंगे? अभी तो मोदी की लहर है। मोदी की लहर है हाँ, इस बार? 400 का पार है। 400 पार है। हाँ, चलिए ठीक है। इस साइड भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, लड़कियां हैं, उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा आप अपना। नहीं अभी नहीं। कोई बात नहीं, आप अपना नाम बताइएगा। अनुराग गुप्ता नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। इस बार का मुद्दा क्या होगा, क्योंकि आप युवा हैं? 5 किलो मुफ्त में अनाज या फिर रोजगार? रोजगार रहेगा, हम लोग का मुद्दा तो रोजगार रहेगा। हम लोग को तो रोजगार चाहिए ना। रोजगार चाहिए आपको। मतलब क्या लगता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो रोजगार देने में सक्षम नहीं है? नहीं है तो अभी तक तो नहीं दिख रहा है। 10 साल हो गया, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। कुछ नहीं दिखा। 17 महीना जो तेजस्वी यादव काम किए हैं बस वही है। बस वही है। वही है, वही दिख रहा है कि रोजगार दिए हैं, बस अभी तो वही दिख रहा है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। नाम बताइएगा अपना। नित्यानंद सिंह। क्या करते हैं? अभी स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताइएगा, इस बार का मुद्दा क्या होगा वोटिंग का? 5 किलो मुफ्त में अनाज या फिर रोजगार? मेन हम लोग का मजबूरी है, ठीक है। मुद्दा जैसे देखिए, हम मुद्दा तो होना चाहिए जॉब आज के समय में, लेकिन जो जॉब आ रहा था, जैसे एएलपी का आया था, पिछले बार आया था 64,000 एएलपी और टेक्नीशियन का। लेकिन इस बार मात्र 5,000 आया है और टेक्नीशियन का 9,000 आया है। हम तो मतलब वोट देना नहीं चाहते थे मोदी जी को, लेकिन एनटी में कोई मतलब वैसा मतलब हमें दिखा नहीं वोट देने के लिए। विपक्ष में कोई वैसा मजबूत आदमी दिखा नहीं कि मतलब हम वोट दे दें उसे। हाँ, मजबूरी में हमको देना पड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मजबूरी में आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं? बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगता है कि किसकी सरकार में बढ़िया से काम हो? सरकार देखिए समय समय का बात है। हम स्टडी कर रहे हैं, हम क्या चाहेंगे कि हमें जॉब लगे। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। नाम बताइएगा आप अपना। मेरा करण कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं? जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट। इस बार का वोटिंग का क्या मुद्दा होगा कि 5 किलो मुफ्त में अनाज या फिर रोजगार? रोजगार। रोजगार, बस रोजगार, एकदम रोजगार पक्का है। अनाज नहीं चाहिए 5 किलो? 5 किलो अनाज वो तो कूड़ा में जाएगा। कूड़ा में जाएगा। अच्छा क्या लगता है केंद्र में इस बार बदलाव होना चाहिए या वही रहने? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव, बिल्कुल 2 बार बदलाव चांस होना दिया? बहुत। हाँ तो 2 बार तो चांस मिला ही उनको, जी। कुछ नहीं कर पाया, तो अब तो चेंज होना ही चाहिए। 2 बार में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए जी। इस बार कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है इस बार? जी हाँ। कहाँ से हैं आप? बस पटना से ही है। पटना से हैं। चलिए ठीक है। और भी आगे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे, महिलाओं से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नाम बताइएगा आप अपना। बोलिए नाम बताइए। खुशी कुमारी। क्या करती हैं? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाउसवाइफ हैं। जी। अच्छा इस बार का वोटिंग का क्या होगा कि लोग 5 किलो मुफ्त में अनाज मिल रहा है उस पे वोट देगा या फिर रोजगार पे वोट देगा? रोजगार पर वोट देगा, 5 किलो अनाज पर थोड़े वोट देगा। आप घर संभालती हैं, 5 किलो अनाज में 1 महीना काम चल जाता है? नहीं, 5 किलो अनाज में कैसे घर चलेगा? हम हाउस वाइफ नहीं थे, पहले हम रोजगार के ही तलाश में थे। पहले आप रोजगार की तलाश में थी?
लेकिन सरकार के चलते हम लोग को रोजगार नहीं मिल पाया। हम लोग NIO से DLED किए थे, लेकिन सरकार हम लोग को NIO से DLED करवाया 18 महीने का। तो हमारी तो गलती नहीं था कि हम लोग 18 महीने के कहे थे। हम लोग को तो ट्रेनिंग के वक्त नहीं कहा गया कि 18 महीने का DLED होगा, 24 महीने का होना चाहिए था। कि हम लोग 18 महीना के करवा के हम लोग CTET भी पास हो गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग को BPSC भी देने दिया, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट से हम लोग को हटा दिया। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप BPSC शिक्षक भर्ती में बैठी थी और सेकंड अटेम्प्ट में आपको हटा दिया। हाँ, कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हम लोग के साथ ट्रेनिंग किए DLED उसको ले लिया सरकार, लेकिन हम लोग को कहा कि अब सेकंड राउंड से आप लोग को नहीं लेना है। आपके टाइम पे नियम को बदल दिया गया। जी, हम लोग को मौका नहीं दिया गया। इसलिए आप अभी हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ के हिसाब से आप बता दीजिएगा कि 5 किलो अनाज में एक महीने कोई खा सकता है? नहीं खाएगा, कैसे खाएगा? 5 किलो अनाज में घर चल सकता है? नहीं चल सकता। मतलब मुद्दा रोजगार होगा इस बार। जी, रोजगार पे ही वोट मिलेगा। रोजगार पे ही वोट मिलेगा। जी, चलिए और भी लोग हैं। नाम क्या हुआ? शंभू कुमार मेरा नाम। क्या करते हैं? हम तो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, 5 किलो मुफ्त में अनाज है और एक तरफ रोजगार है, किस पे वोट होगा? हम रोजगार पर वोट देंगे। रोजगार पे वोट? चूँकि नीतीश कुमार हम लोग को बहुत करीबी से हम लोग को रास्ते पर छोड़ दिए हैं और तेजस्वी सरकार ने लाए हैं, जगह पर लाके हम लोग को अभी रखे हुए हैं। जगह पर लाके हम लोग सोच रहे हैं कि अगले सरकार में हम लोग का जॉब मिलेगा, लेकिन सरकार की अभी मंशा है। जी, क्या बोल रही हैं? मौका दिया फर्स्ट राउंड में, उसी को मौका दिया। सेकंड राउंड में कहने दे रहा, वो हो गया मतलब ट्रेनिंग वाला। जैसे 18 महीना का फर्स्ट राउंड में जो लिए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो 18 महीना वाला हो गया ट्रेनिंग वाला। और जो बाद में लेना है तो हम लोग बिन ट्रेनिंग वाला हो गए। हाँ, बोलिए। काफी दुख हुआ होगा इस तरीके से पढ़ाई करने के बाद भी। फर्स्ट राउंड में जब लिए हैं तो वो हो गया पढ़ा हुआ आदमी, उसको कैसा आप लिया? जब हम लोग को बारी आया, हम लोग अब पास कर गए सीटें, सोचे कि हम लोग अब देंगे फिर से BPSC, हम लोग भी टीचर बनेंगे, तो हम लोग अब नहीं लेना है। बताइए, सरकार टीचर का सपना दिखा के सपना तोड़ दी, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तब हम लोग को बेरोजगार कर दिए। अब लोग हमें बताइए, 6 साल पहले हम लोग ट्रेनिंग किए, 6 साल का हम लोग को मेहनत बेकार गया, पैसा बेकार गया। अब हम लोग क्या कर सकते? फिर से हम लोग अब फिर DLED BPSC करेंगे तब ना। हम लोग का तो समय बर्बाद हुआ। ये कैसे किया कि पहले जो हम लोग के साथ किया उसको आधा की क्यों लिया? उसको क्यों लिए हुए? वो हो गया पड़ा हुआ। जैसे उसको सरकार लिया तो उसको कैसे ले लिया 18 महीने वाला का? हम लोग को कह रहा है कि अब तो लोग को नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। यहाँ पे कुछ युवा हैं जो लोग बैठे हुए हैं सामने। नाम बताइएगा आप अपना भैया? आकाश कुमार। क्या करते हैं? हम तो अभी SSC की तैयारी करते हैं। अच्छा, इस बार का क्या मुद्दा होगा? रोजगार या फिर 5 किलो मुफ्त में अनाज? नहीं, देखिए, जैसे आप तत्काल जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से आप सुन ही रहे, मुद्दा कुछ नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम करना, और कोई मुद्दा नहीं है। आप उनसे एजुकेशन पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, किस तरह से ही बात कीजिए, कोई मुद्दा नहीं है उनके लिए। मुद्दा बस ये 400 पार, आप कुछ भी कीजिए, 400 पार यही है। एक आप सुन सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बहुत पीछे हुआ था, ये भी सारा पानी फिर गया उस पर भी। मुद्दा बोल के इस बार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मुद्दा बोल के। क्या मुद्दा आप सुन रहे हैं कि कुछ मुद्दा है? युवा किस चीज पे वोट करेंगे? युवा जैसे एम्प्लॉयमेंट पे वोट करेंगे, और किस पे वोट करेंगे? अच्छा, गवर्नमेंट पे वोट करेंगे। अब हम हर समय हिंदू मुस्लिम तो सह नहीं सकते ना। जैसे एक समय होता है, ठीक है, हो गया। आप जब नहीं जानते थे हम तो वोट कर दिए, ठीक है। अब 10 साल से हम एक ही चीज पे वोट करेंगे, ये बहुत गलत है। अब हमको एम्प्लॉयमेंट पे वोट करना चाहिए। अब जैसे आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं इकोनॉमी पे 5 नंबर पे आ गया, ये गलत है। 4-5 पे आना ये गलत है। हम देखते हैं जापान का बैंक करप्ट हुआ तो हम आ गए हैं, जर्मनी का 3-4 बैंक करप्ट हुआ तो हम आ गए। हम अपने काबिलियत के चलते आगे नहीं आए, ये कहना बहुत बड़ा गलत है कि हम अपने काबिलियत के आगे हैं। आप देख सकते हैं हर जगह। अभी आप देखें नाला रोड में मोदी जी आने वाले हैं, तो सुबह से बिजली कटी हुई है। एक दिन आप प्रशासन जब भी कोई भी नेता आए, हर या कुछ भी हो, तो प्रशासन सब चीज सही रहता है। दूसरे दिन देख लीजिए नाला रोड में लड़की छेड़ी जाती है, कोई कुछ बोलने वाला है, सारा व्यवस्था वही है। ऑटो वाला भी वैसे ही करते हैं। आप देख लीजिए इधर राजेंद्र नगर तरफ जाइए, खुलेआम दारू बिकती है। प्रशासन जबकि वहाँ रहता है फिर भी खुलेआम दारू बिकते, कुछ मतलब एकदम धजिया उड़ा हुआ है। कोई प्रशासन का धज्जी उड़ा हुआ है।
धज्जी तोड़ा, आप देख लीजिए, खुद अपने आँख से देख लीजिए। जी जी। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, जरा इधर आ जाइएगा भैया, इस साइड से आ जाए। नाम बताइएगा अपना। प्रीतम कुमार। क्या करते हैं? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं, तैयारी करते होंगे। अच्छा, क्या होगा इस बार, रोजगार या 5 किलो मुफ्त में अनाज? नहीं, रोजगार के मुद्दा पे दिया जाएगा। हम दे चुके हैं वोट, पहला चरण में ही था मेरा वोटिंग जमुई से। तो मोदी जी को तो नहीं दिए। नहीं दिए, बिल्कुल नहीं। चलिए ये बताना नहीं है कि आप किसे वोट दिए, वो रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन मौजूदा सरकार जो केंद्र में है, वो क्या रोजगार या फिर युवाओं के लिए कुछ काम कर? नहीं, युवा के लिए तो बिल्कुल नहीं। और रोजगार तो मुद्दा है ही नहीं उनके लिए, मुद्दा नहीं है, है ही नहीं। जो प्रेजेंट में जो सरकार है, रोजगार मुद्दा है ही नहीं उन लोग के लिए, नहीं है मुद्दा, कुछ भी नहीं। वो जब भी बात होगा हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर पे, मस्जिद पे, इसी पे बात होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार के लिए कौन ठीक होगा? बिहार के लिए मतलब मेरे ख्याल से देखा जाए तो वही राजद, फिलहाल तो वही तेजस्वी यादव का। जी हाँ, क्योंकि वही जॉब तो वही दिए अभी हाल फिलहाल आए, उसी बीच में कई सारा वैकेंसी निकला। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है रोजगार तो नीतीश कुमार दिए। नहीं, वो तो पहले से भी थे। उनकी सरकार कब से? उनकी सरकार इससे पहले भी है, लेकिन वो तो दे नहीं पाया। जब आए, दोनों साथ में आए राजद के साथ, तब आया वैकेंसी। और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। नाम बताइएगा चाचा। एसके झा। अच्छा, इस बार क्या होगा वोटिंग का मुद्दा, 5 किलो मुफ्त में अनाज या फिर रोजगार? अनाज तो बहुत टेम्पोररी होता है, रोजगार हमेशा के लिए होता है ना, तो रोजगार पर ही जाएंगे लोग। अच्छा, ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जी, है ना। अच्छा, आप घर भी चलाते होंगे, गृहस्थी चलाते होंगे, 5 किलो अनाज में 1 महीना अच्छे से चल जाता है? हम तो अनाज हमको नहीं मिलता है। 5 किलो वाले में नहीं है। जी नहीं है। नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ये भी है, चलिए ठीक। नहीं, बस ओपिनियन तो जान सकते हैं कि कौन बढ़िया है, 5 किलो अनाज या फिर मोदी बढ़िया। मोदी सब तरह से मोदी बढ़िया है। सब तरह से मोदी जी, आज के दिन में, आज के टाइम में। और बाकी कोई नहीं, उसके टक्कर का कोई नहीं। अच्छा, आप बताइए क्या है? कोई विकल्प है मोदी का? कोई नेता है उस तरह का जो उतना अधिक कर सकता है? कोई नेता नहीं। कोई नेता नहीं है। अच्छा, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो जो है वो तो 75 साल तक नहीं अथी हुआ। मुद्दा जितना है ना, वो आजादी के बाद जो 75 साल से उसका सोल्यूशन नहीं निकला। अब आप 10 साल में खोज रहे हैं कि उसका सोल्यूशन निकल जाए। मतलब 10 साल के, आप 1 साल और देना चाहते, एक बार और? अभी 20 साल और मोदी जी रहेंगे, 1947 तक। अब 10 साल की बात कर रहे हैं। 2047 तक हाँ, 2047 तक रहेंगे। चलिए ठीक है। नाम बताइएगा आप अपना। मेरा नाम विमल सिंह है। अच्छा चाचा, इस बार क्या मुद्दा होगा, रोजगार या फिर 5 किलो मुफ्त में अनाज? रोजगार तो मिल ही रहा है लोग को भी, और 5 किलो अनाज तो कोई दिया नहीं। अब तो कांग्रेस कहता है कि हम 10 किलो, अरे 15 साल में नहीं दिया अनाज तो क्या देगा अनाज? लेकिन कांग्रेस के टाइम में भी तो मिलती थी, 1 रुपए में अनाज दी जाती थी। अरे पैसा से नहीं मिलता था, ये फ्री मिल रहा है अनाज। जी। हाँ, तो ये बढ़िया है। तो ये बढ़िया न है। रोजगार पे? रोजगार भी मोदी जी देंगे सभी को, देंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपने युवाओं को सुना, पार्क में जो लोग थे टहल रहे थे उनके बारे में भी सुना, कुछ युवाओं बैठे हुए थे उनको भी आपने सुना है। आखिर इस बार का मुद्दा क्या होगा, 5 किलो मुफ्त में अनाज या फिर रोजगार? युवाओं ने खुलकर बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।